नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पोर्टर 5 फोर्स। एंड पोर्टर 5 फोर्स बेसिकली आपको बताएगा कि आप जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं, उसमें कॉम्पिटिटर आपको कैसे अफेक्ट करते हैं, सप्लायर कैसे अफेक्ट करते हैं, कस्टमर कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली पोर्टर 5 फोर्स ये बोलता है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते, अनसक्सेसफुल होते हैं नहीं होते, ये चीज डिफाइन करेगी कि आपके आसपास कितने फोर्सेस अवेलेबल हैं और उनसे आप कैसे डील कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कि आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर नया कोई अगर कोई कॉम्पिटिटर आना चाहे तो वो कितना इजीली आ सकता है या कितने ज्यादा थ्रेट हैं उसके आने के। तो बेसिकली अगर आप किसी हाई फिक्स्ड एसेट की इंडस्ट्री में है या फिर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की इंडस्ट्री में है तो वहां पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज लो। जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री है, तो वहां पे अगर आपको खुद की एयरलाइन कंपनी शुरू करनी है तो आपको सबसे पहले फ्लीट खरीदना पड़ेगा, उसको लीज पे लेना पड़ेगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट डालनी पड़ेगी। लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, एक मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो नया एंट्रेंस आने का थ्रेट काफी कम होता है। फिर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर आपके साथ कितना नेगोशिएट कर सकता है। तो क्योंकि लिमिटेड एयरलाइन कंपनी है तो उनका अंदर में काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो बेसिकली आपस में कंपटीशन काफी ज्यादा होता है बट कस्टमर काफी कम नेगोशिएट कर पाता है क्योंकि लिमिटेड एयरलाइन कंपनी है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल होते हैं। बेसिकली जो मोनोपोली, डुओपोली या फिर ओलिगोपोली वाली जो सेक्टर होता है वहां पर कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर काफी कम होती है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहां पर अगर किसी मेडिसिन का कोई पेटेंट ले रखा है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने या बेसिकली लाइसेंस ले रखा है तो कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर हट जाती है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने जिस प्रोडक्ट को जिस प्राइस से बेचेगी कस्टमर को खरीदना ही पड़ेगा बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। तीसरा आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि आपके प्रोडक्ट को कौन रिप्लेस कर सकता है। एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का मैं काफी अच्छा एग्जांपल दूं तो जो ओपन जो इंडस्ट्री होती है जहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, सो कॉल्ड हाइपर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, या फिर जहां पर टफ कॉम्पिटिशन है, उस इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत हाई होता है। बट काफी इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का कम होता है। फिर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कि आपके जो सप्लायर हैं जो सामान सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप काफी बड़े प्लेयर हैं इंडस्ट्री के अंदर, आप काफी बड़ा मार्केट शेयर गेन करते हैं तो आप सप्लायर के साथ काफी अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं। तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। बट अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर भी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आता है कॉम्पिटिटिव राइवरी, कि आपके कॉम्पिटिशन कितने, क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर कितने हैं। तो बेसिकली पोर्टर 5 फोर्स को मैं बहुत इजी वे में समझाने वाला हूं बिग बाजार का एग्जांपल लेके। तो बिग बाजार का देखते हैं कॉम्पिटिटर ये पोर्टर 5 फोर्स कैसे समझ सकते हैं। पहला आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। तो बेसिकली अगर आपको बिग बाजार जैसी कोई कंपनी शुरू करनी है तो आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज आपको एक स्टोर खरीदना पड़ेगा, एम्प्लॉयज की सैलरी, पूरा स्टोर के अंदर फर्निशिंग देनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देने पड़ेंगे स्टोर के। तो जो फिक्स्ड कैपिटल है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है बिग बाजार को खोलना। सो काफी कम थ्रेट होता है नए एंट्रेंस आने के। ऑलरेडी बिग बाजार के काफी ज्यादा थ्रेट हैं, जैसे कि रत्नादीप है हैदराबाद में, बिग बाजार के अलावा बहुत सारे लाइक इजी डे है नॉर्थ वाले पार्ट में बिग बाजार में। देयर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटर इन इंडिया फॉर बिग बाजार। लाइक डी मार्ट भी है गुजरात में बिग बाजार के कंपटीशन में। लाइक ऑल्दो डी मार्ट नॉर्थ की साइड कम है, डी मार्ट इज देयर इन गुजरात, इट्स देयर इन हैदराबाद एंड सो मेनी गुड प्लेसेस, अहमदाबाद एंड ऑल। सो उसको आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। बेसिकली कस्टमर के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। तो बेसिकली बिग बाजार आपको इतने चीप रेट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है कि कस्टमर को अगर घर का सामान खरीदना है तो काफी सस्ता सामान बिग बाजार से कस्टमर खरीद सकता है। बाय वन गेट वन, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ। तो कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर काफी कम हो जाती है कि यार अगर परचून की दुकान से सामान खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, बिग बाजार से बहुत सस्ता सामान मिल जाता है। बिकॉज बिग बाजार यूज करता है प्रिडेटरी प्राइसिंग, कि आप जो भी परचून की दुकान पे आपको जो भी सामान जिस भी प्राइस पे मिलता है, हम लगभग उससे क्या 10% 15% कम प्राइस से बेचते हैं। बिकॉज आई हैव बीन टू दीज प्लेसेस। मैं बिग बाजार गया हूँ, रत्नादीप गया हूँ और डी मार्ट गया हूँ। लिटरली यू विल बाय दीज प्रोडक्ट एट अ मच चीपर प्राइस। लाइक yesterday I brought some room freshener Odonil. तो 150 was the original price of a bottle, 750 ml का, and
उसके साथ देयर वाज वन फ्री ओडोनिल का छोटा बोतल 500 ml का, एंड बड़ी बोतल का प्राइस वाज 149 एंड छोटी बोतल वाज फ्री विद द बड़ी बोतल, एंड पूरे पैकेट पे 50% ऑफ। सो मेरे को बड़ी बोतल प्लस छोटी बोतल दोनों मिल गई जस्ट इन 75 रुपीज। एंड इफ यू कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ना, इट विल गो बियॉन्ड 200 रुपीज। लाइक 210 का प्राइस था, आई विल गेट दैट इन जस्ट 75 रुपीज। सो कितना कम प्राइस आपको मिल जाता है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट पार्ट। नेक्स्ट इज द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। सो बेसिकली आपको कितने ऐसे सब्सटीट्यूट है जिसका आपको खतरा है कि आपको रिप्लेस कर सकते हैं। बिकॉज बिग बाजार इतनी ज्यादा वैरायटी प्रोवाइड करता है, बिग बाजार का इतने बड़े बड़े सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिग बाजार आपको बहुत अच्छा टच एंड फील का फीलिंग देता है कि आप स्टोर पे आओ, चीजों को देखो, टच करो, देन परचेज करो। तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट काफी कम है बिग बाजार के साथ। सो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। अगला फैक्टर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या है। तो बेसिकली बिग बाजार बोलता है सप्लायर को कि आपका 1 महीना 2 महीने का जितना भी स्टॉक है, जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, हम लेके जाएंगे, आपके अगले 6 महीने का माल हम उठाएंगे। तो बिग बाजार इतना ज्यादा क्वांटिटी में उठाता है, वॉल्यूम परचेज करता है। बेसिकली सप्लायर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। सप्लायर बोलते हैं कि यार कौन झंझट पालेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को दो, फिर होलसेलर को दो, फिर रिटेलर के पास पहुंचेगा। सप्लायर बोलता है कि यार नहीं, बिग बाजार मेरे को इतनी ज्यादा क्वांटिटी उठा रहा है, इतने सस्ते दाम पे उठा रहा है, मेरे से नेगोशिएट कर रहा है बिग बाजार सबसे सस्ते दाम पे देने के लिए, तो ठीक है यार। सप्लायर के पास ऑप्शन ही नहीं बचते। वो कहते हैं यार बिग बाजार, डीमार्ट और इजी डे, दीज कंपनीज आर सो बिग, तो मेरे पास काफी कम बार्गेनिंग पावर होती है, बिकॉज ये कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस मेरे को दे रही है, वेरी बिग साइज ऑफ बिजनेस दे आर गिविंग टू दैट इंडिविजुअल पार्टनर। फिर चाहे वो आईटीसी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, पेप्सिको हो, कोका कोला हो, सो मेनी कंपनीज, नेस्काफे, नेस्ले एंड ऑल। देन कॉम्पिटिटिव राइवरी। सो बेसिकली बिग बाजार इज इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, क्योंकि बिग बाजार के साथ डीमार्ट भी है, रत्नादीप भी है, एंड बेसिकली इजी डे भी है। All these companies are in a very close competitor, and not only these companies, बिग बाजार इनडायरेक्टली ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, ग्रोसरी जो स्टार्टअप हैं जैसे कि बिग बास्केट, ग्रोफर्स, इनके साथ भी compete कर रहा है इनडायरेक्टली। सो दैट्स हाउ द होल पोर्ट ऑफ 5 फोर्स वर्क। अगर आप किसी और कंपनी का पोर्ट ऑफ 5 फोर्स कर सकते हैं तो वो भी काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो मैं चाहता हूं कि Amazon का जो पोर्ट ऑफ 5 फोर्स है ये आप लोग खुद करें, बिकॉज that's how you'll get to know how this port of 5 force actually works for different companies. So basically इसका आपको description के अंदर, resource के अंदर you'll find some PPT or something, and from there itself you can do this port of 5 force for Amazon.